वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि क्या एक महीने के अंदर अंदर भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जैसे हम लिखे और एक बार लिखने से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, या डेफिनेटली हो सकती है। और मेरी होती हैं हर महीने में जो चीज़ें या जो भी टारगेट्स अपने रखती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, वो उस महीने वो मेरे कंप्लीट होते ही होते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा जो नवंबर मंथ का जो बैच है उसको रिवील करना है। उसकी डेट मैं रिवील कर देती हूँ। 20 नवंबर से मेरा नेक्स्ट बैच आएगा। और अभी जो मेरा बैच स्टार्ट है उसके अंदर भी और नए नए आ रहे हैं, बट उनको मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकती क्योंकि इसका जो टाइमिंग है थोड़ा दिन निकल चुके हैं, राइट। और अगर अभी आप इसके अंदर ऐड होंगे तो पीछे का रह जाएगा। तो इसीलिए जो नया वाला बैच है वो 20 नवंबर से आ रहा है और जिसका जो टाइमिंग है वो इवनिंग में रहेगा 8:30 to 10, 8:30 से 10 इवनिंग में टाइम रहेगा। और एक और चीज़ जो डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि अगर हमारी एक दो मिस हो जाए क्लास से पहले, तो आप ये ना थॉट ही मत लेके आया करो कि आपकी क्लास मिस हो जाएगी, राइट। जब पहले ही आप ये थॉट क्रिएट करते हो ना तब होता ही होता है। बट अगर फिर भी आपको ये डाउट है, फिर भी मैं बता दूं रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, मैं रिकॉर्डिंग्स देती हूँ। ओके, तो इसीलिए नया जो बैच है वो 8:30 से 10 रात का टाइम होगा इवनिंग में, और 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। और मैं इसलिए इतने दिन पहले बताती हूँ क्योंकि मैं लिमिटेड सीट्स रखती हूँ, ज़्यादा सीट नहीं रखती। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना रजिस्ट्रेशन करवा लिया करो। टाइम या फिर उसके बाद में आप जब आते हो रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो फुल हो चुकी होती है सीट्स, ओके, तो आप रह जाते हो। इसीलिए पहले ही करवा लिया करो, इसीलिए मैं इतना पहले बता देती हूँ। तो अगेन 20 नवंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है नाइट को 8:30 to 10, ओके, 10 या 10:30, ओके। 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, ओके। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, या इतनी सारी सक्सेस स्टोरी जिनकी आ रही हैं वो क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, कैसे अपनी एनर्जी पे काम करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे काम करवाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी अपनी क्लास में नहीं करवाती। बहुत सिंपल तरीका होता है मेरा पढ़ाने का, और जिन्होंने मेरा बैच ले रखा है उनको पता ही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, या मैं टेक्निक्स कराती हूँ या वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो मेरी जो टीचिंग्स होती हैं आपकी एनर्जी हाई करने के लिए होती है, दैट्स इट। मैं कोई टेक्निक नहीं करवाती, मैं आपको नहीं बोलती इतने दिन तक लिखना है, इतने दिन तक बोलना है, नथिंग। इसीलिए इतनी जल्दी सक्सेस मिलती है और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं जो रोज़ मैं कम्युनिटी में डालती हूँ। उसके ऊपर एक एक स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको कम्युनिटी में डाल देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर को, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि आप रह ना जाओ, ठीक है। और ये जो साल बचा है इस साल भी आप ऐसा ही ना निकालो, इसको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके ही निकालो कि एंड ऑफ द मंथ ईयर, बट कुछ मैनिफेस्ट तो करा, राइट। तो अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे कि क्या एक महीने के अंदर भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो हाँ, मैं बोलूँगी मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, एंड वो मैनिफेस्ट होती है मेरी डिक्लेरेशन से। हर महीने का डिक्लेयर करती हूँ मैं, हर महीने का डिक्लेयर करती हूँ। मंथ का डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें मंथली टारगेट्स बनाना ज़रूरी होता है, या फिर हमारा कोई ऐसा गोल है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। हर मंथ हमें लग रहा है कि इस मंथ मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि इस मंथ मेरा ये कंप्लीट हो गया, उस मंथ मेरा ये कंप्लीट हो गया। हर महीने का मैं बताती हूँ, जब भी नया मंथ स्टार्ट होता है उससे पहले मैं डिक्लेरेशन की चीज़ बता देती हूँ कि आप हर मंथ का डिक्लेरेशन करके स्टार्ट किया करो। बाकी जो डिटेल वाली वीडियो है मैं 1-2 दिन के अंदर दोबारा इस चीज़ पे डालूंगी कि आप कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हो। वैसे तो मैं हर महीने डालती हूँ, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई हो सकती है प्रॉब्लम। सेम ही रहता है, ठीक है, जो तरीका है। बट फिर भी जो नए मेरी फैमिली के अंदर जुड़े हैं तो उनके लिए मैं दोबारा बना दूंगी, ओके। 1-2 दिन के अंदर दोबारा डाल दूंगी। बट इस वीडियो के अंदर फिलहाल इस चीज़ पे बात करेंगे कि ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि कई लोगों को डाउट होता है कि डिक्लेरेशन करने से क्या होता है। हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन एक एनर्जी होता है। जिस महीने को आप जैसे एनर्जी देते हो वो आपके लिए वैसे ही जाता है, राइट। तो 2-3 दिन के अंदर
मैं डाल दूंगी उस चीज़ पे वीडियो, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी कि कैसे आप नए मंथ का डिक्लेरेशन कर सकते हो। और तब तक आपको क्या करना है, नोटबुक आपको रेडी रखनी है कि जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे। ओके, कि मुझे इसके अंदर डिक्लेरेशन करना है। अगर आप नए हो, आपने पहले डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो आपको एक नोटबुक डालनी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप डिक्लेरेशन लिखोगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखोगे। और अब की बार जो मैं डालूंगी, वीडियो लेके आऊंगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और वो अगर वो तरीका आपने अपनाया ना, ट्रस्ट में आपके लिए चीज़ें और जल्दी काम करेंगी। और मैंने इससे पहले जितने भी मंथ की डिक्लेरेशन की वीडियो डाली है ना, जिन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो करा है, हर किसी को रिजल्ट मिल रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी क्लास में भी डिक्लेरेशन करवाती हूँ। जो मैं बैच लेती हूँ, बैच जैसे मंथ खत्म हो, अभी जो मेरा अक्टूबर वाला जो बैच है उनको मैं नवंबर का डिक्लेरेशन करवाऊंगी, तो वैसे ही मैं हर मंथ का डिक्लेरेशन क्लास में भी करवाती हूँ एंड 100% रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम लोगों की जो डिक्लेरेशन की जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट होके आती हैं। एंड ऐसे भी स्टोरी मुझे बहुत सारी आती हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी एंड आपकी वीडियो देख के हमने डिक्लेरेशन करा था एंड वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई थी। ओके, अब क्या करना होता है कि जब हम डिक्लेरेशन तो कर देते हैं, बट वो चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम पूरे महीने उस चीज़ को लेके लैक वाली फीलिंग या डेस्परेशन में या डाउट क्रिएट करते हैं कि मैंने लिख तो दिया, होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कैसे होगा। हम क्या करते हैं, वो डाउट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए कोई चीज़ हमारे लिए काम नहीं करती है। तो जो पूरा प्रोसेस है कि आप स्टार्टिंग जो मंथ स्टार्ट होता है तब आप उसको लिखो कि हाँ ये चीज़ें मुझे इस मंथ चाहिए, और इस चीज़ को ऐसे लिखो कि वो प्रेजेंट में, कि वो ऑलरेडी आपने उस महीने में अचीव कर ली है, या आपका जो मंथ है वो बहुत इजीली एफर्टलेसली चला गया, बहुत आप उस महीने बहुत पॉजिटिव रहे, बहुत हैप्पी रहे, आपकी एनर्जी बहुत हाई रही, आप हर चीज़ के लिए अलाइन रहे। उसके अंदर हर एक चीज़ डालो ताकि वो पूरा मंथ आपका वैसे ही जाए। ओके, उसके बाद आप पूरे महीने अपनी एनर्जी पे काम करो, पूरे महीने अपने ऊपर वर्क करो, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, ऐसी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना स्टार्ट करो। जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें करने से आपकी एनर्जी हाई होती है, सेल्फ लव वाली चीज़ उसको ज़्यादा बढ़ाओ, सेल्फ केयर वाली चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओ, अपने आपको हील करो, इनर सेल्फ को हील करो। ये चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करते हो, और जब आप पहले जो आपने डिक्लेरेशन कर दिया है, तब होता क्या है, जब आप उन चीज़ों को छोड़ के और अपने ऊपर आ जाते हो, अपने हीलिंग पे आ जाते हो, और जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होना स्टार्ट होती है, आप अलाइनमेंट में आना स्टार्ट होते हो, जो पीछे की लिखी हुई चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपनी एनर्जी पे काम करते हो, तो आप धीरे धीरे वाइब्रेशनली हाई होना स्टार्ट होते हो। एंड जिसकी वाइब्रेशन हाई होती है, जो मैक्सिमम टाइम अपनी एनर्जी को बैलेंस रखता है, डेफिनेटली उसकी जो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी ही होनी थी। तो इस तरह से डिक्लेरेशन काम करता है। 1-2 दिन के अंदर इस चीज़ पे सेपरेटली मैं वीडियो लेके आऊँगी और उसके अंदर डिटेल के अंदर बताऊँगी आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। ओके, बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना बताना था कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए एक नई नोटबुक डालनी है और उसके अंदर डिक्लेरेशन करना है। इस मंथ का जो डिक्लेरेशन पे एक और चीज़, एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो वो चीज़ आपके लिए और अच्छे से काम करेगी और मैजिकल तरीके से काम करेगी। इसके अलावा थोड़े थोड़े पॉइंट्स है जो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगी कि ये पॉइंट्स आपने अगर पूरे महीने किए, या फिर ये चीज़ें अगर आपने पूरे महीने फॉलो करी, अपनी डिज़ायर को, अपनी टेक्निक, अपनी डिज़ायर को, अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा साइड में रख के ये चीज़ें फॉलो करी पूरे महीने, है अपनी डिज़ायर से डिटैच रहे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आनी ही आनी है। मैं हर मंथ का डिक्लेयर करती हूँ, और मैं हर मंथ जब डिक्लेयर करती हूँ तो हर मंथ मेरी चीज़ें वैसे ही मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में लिख के छोड़ती हूँ कि इस महीने मुझे ये चाहिए, या फिर ये चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करनी है, या फिर ये चीज़ों पे मुझे काम करना है। मैं उसको डिक्लेयर करके छोड़ देती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, एंड देन वो चीज़ें वैसे ही मेरे सामने क्रिएट होती हैं कि वो चीज़ें मैं करती ही करती हूँ। ये पूरे महीने मैं सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करती हूँ, अपनी वाइब्रेशन को मैं और हाई कैसे कर सकती हूँ ना, उस चीज़ पे मैं हमेशा पूरे महीने काम करती हूँ। जो मैंने लिखा ना, उसको मैं फिर देखती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या लिखा। लिटरली बताऊँ तो अभी भी मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले महीने क्या लिखा था।
बट इतना याद ज़रूर पता है कि वो चीज़ें डेफिनेटली हुई ज़रूर हैं। और अभी जो मैं मेरा लेके आऊँगी डिक्लेरेशन की वीडियो, तो ज़रूर उसके अंदर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी भी डालूंगी कि इस महीने मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी एंड वो चीज़ क्या मैनिफेस्ट हुआ क्या नहीं। एग्जैक्टली बोलो तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उसको इस हद तक भूलना होता है हमें, इस हद तक हमारा लेट गो होना चाहिए कि हमें वो चीज़ याद ही ना रहे कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एग्जैक्टली चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आपका काम है डिक्लेयर करना, आपका काम है बताना यूनिवर्स को कि इस महीने मुझे ये चाहिए, एंड देन आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, अपने वाइब्रेशन पे काम करते हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक बिलीव होना चाहिए कि मैं लिखती हूँ तो वो यूनिवर्स डेफिनेटली पूरा करते ही करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता ना कि मैं लिखूँ वो होता है या नहीं होता है, तो इसी चीज़ पे यही आपको डाउट ना आए ना, इसी चीज़ पे एक टॉपिक या एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना। ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो मैं डाल दूंगी सेपरेटली कि नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन आप कैसे कर सकते हो। और इस तरह से मैं हर महीने अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ। जो चीज़ें जो टारगेट्स मुझे चाहिए होते हैं ना, हर महीने मैं उसको, नया मंथ जब स्टार्ट होता है तभी लिखती हूँ। फिर पूरे महीने में अपनी डिज़ायर को लेके मुझे क्या चाहिए क्या मैनिफेस्टेशन है मैं बात ही नहीं करती हूँ। पूरे महीने फिर मैं फ्री रहती हूँ। आप करते हो ना पूरे महीने टेक्निक करना, टूल्स करना, ये कर लूँ आज ये टेक्निक कर लूँ आज वो टेक्निक कर लूँ, और फिर आप डेस्परेट हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। यही मेरा तरीका है। मैं पूरे महीने ना कोई टेक्निक करती हूँ ना मैं कोई टूल करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही दिन जब मंथ स्टार्ट होता है तभी मैं यूनिवर्स को एक इकट्ठा ही बता देती हूँ कि मुझे इस महीने क्या क्या चाहिए, एंड फिर मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने पे काम करती हूँ। अपनी वाइब्रेशन को और इनहेंस कैसे कर सकती हूँ और हाई कैसे कर सकती हूँ ना, मेरा टारगेट, मेरा फोकस सिर्फ उस चीज़ पे रहता है कि मेरी डिज़ायर कब होंगी, कैसे होंगी, कहाँ से आएंगी, उस चीज़ पे मेरा पूरा ध्यान ही नहीं रहता, एंड तभी मैं चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। ये मेरा तरीका होता है। हर महीने जो लिखती हूँ ना, 1 महीने के अंदर मैं चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिली होगी। एंड सेपरेटली मैं इस चीज़ पे वीडियो लेके आने वाली हूँ 1-2 दिन के अंदर कि आप नए मंथ का जो नवंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है उसका डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हो, और एक बहुत अच्छी चीज़ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मेरा यही तरीका होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। मैं तभी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, तभी मैं बात करती हूँ कि आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे वर्क करो, अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करो। चीज़ें आप एक बार बता देते हो तो वो यूनिवर्स आपको दे देता है। बट कभी कभी ऐसा होता ना कि पता नहीं यूनिवर्स याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं अगर मैं भूल गई तो यूनिवर्स भी भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भूल सकते हो, यूनिवर्स नहीं भूलता। आप जब उनको बताते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो उसी टाइम यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू कर देता है, उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। बस वो डिले क्यों हो जाता है, क्योंकि बार बार बीच बीच में ना अपनी डेस्परेशन, अपनी नेगेटिविटी वो सब ले आते हो, इसीलिए चीज़ों में डिले हो जाता है। अदरवाइज अगर आप पूरा रिलैक्स रहो, काम रहो, हैप्पी रहो, वाइब्रेशनली हाई रहते हो और एक बार बता के छोड़ देते हो, तो चीज़ें वैसे ही आना स्टार्ट हो जाती हैं, मैनिफेस्ट होना होती ही हैं। शायद इसीलिए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और मैं हर महीने जो डिक्लेयर करती हूँ मेरी एग्जैक्ट वैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आती हैं, जस्ट बिकॉज मेरा यही एक प्रोसेस रहता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। सिर्फ और सिर्फ महीने के स्टार्टिंग में मैं चीज़ों को बताती हूँ, यूनिवर्स को इकट्ठा बता देती हूँ कि मुझे ये चाहिए, एंड फिर मैं पूरे महीने अपनी एनर्जी को बैलेंस रखती हूँ, अपनी वाइब्रेशन पे काम करती हूँ, उसके बाद वो चीज़ें आनी ही आनी है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से मैं काम करती हूँ अपनी एनर्जी पे और अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे। तो ना मुझे डेस्परेशन होती है, ना मुझे नेगेटिविटी आती है, मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरा जो फोकस है वो मेरी एनर्जी को हाई करने में होता है, मेरी वाइब्रेशन को हाई करने में होता है। तो इसी चीज़ मैं यही चीज़ आपको समझाती हूँ। मेरे हर एक वीडियो के मैं अंदर यही बोलती हूँ, टेक्निक्स काम नहीं आती, टूल्स काम नहीं आते, आपकी एनर्जी काम आती है, आपकी वाइब्रेशन काम आती है। बट लोग यही करते हैं, टेक्निक्स कर लें, आज हमने 3-6-9 करा, आज हमने 5x5-5 करा, इनका एक अलग होता है करने का भी। बट मैं ये नहीं बोल रही हर किसी को टेक्निक से भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले को मिलता है। बट वही चीज़ है, अगर आप डायरेक्ट अपनी एनर्जी पे काम करते हो तो फिर आपको टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। अगर 1 महीने में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो चाहो वो, तो फिर क्या टेक्निक करने की कोई ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता, नहीं है, मैं तो नहीं करती हूँ। 1 महीने बस स्टार्टिंग में एक इकट्ठा बता देती हूँ मैं
यूनिवर्स को कि मुझे क्या क्या चाहिए, एंड वो उसके अकॉर्डिंग मेरी अपने आप वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद मुझे कुछ करने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है एक बार मैंने बोल दिया तो करना ही करना, यूनिवर्स अपने आप कर देंगे, राइट। तो यही इस वीडियो में मुझे यही बताना था। और अगेन मैं बता देती हूँ, मेरा जो नया बैच आ रहा है 20 नवंबर को आ रहा है, ठीक है, नवंबर वाला बैच, और जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना हो करवा सकते हो, अभी स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो। और अगर आप चीज़ें मैनिफेस्ट अभी भी नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को अलाइन नहीं रख पा रहे हो, तो डेफिनेटली मेरे बैच को ज्वाइन करो, आपको ज़रूर इससे हेल्प है। तो क्या लोगों की, अगर दूसरों की सक्सेस स्टोरी आ रही है तो आपकी भी डेफिनेटली आनी ही आनी है। ओके, बस यही है कि आप मेरे बैच में आओ तो 30 दिन आपको बिना किसी डाउट के, बिना किसी नेगेटिविटी के और कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज तक आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, अगर काम नहीं करोगे तो फिर बोलूँ क्लास ज्वाइन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। क्लास ज्वाइन करोगे तो काम तो खुद पे करना पड़ेगा 30 दिन तक, राइट। तो यही चीज़ है। और जब मैं आपकी एनर्जी को बैलेंस रखती हूँ 30 दिन तक, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आना स्टार्ट हो जाती हैं। चीज़ों को चेज़ नहीं करना पड़ता, उनको अट्रैक्ट करना सीखना होता है और चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।